अभी तक आप लोगों को सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर खबर मिल गया होगा, बदायूं में 2 नाबालिग बच्चों का 13 साल और 6 साल के आयुष और आहान का साजिद और जावेद ने निर्मम हत्या कर दिया है। इस खबर में मैं लेकर आया हूं अंदर की बात कि दोनों ने क्यों मारा और कैसे मारा, साजिद जावेद का प्लानिंग क्या था और जावेद जो पकड़ा गया अभी उसने क्या क्या पुलिस को बताया। टोटल A to Z इसमें आप लोग को जानने को मिलेगा, तो मेरे वीडियो पर आखिर तक बने रहेगा, इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग को बताऊं, साजिद और जावेद नाई की दुकान थी बाबा कॉलोनी में बदायूं में, उसके दुकान के सामने ही संगीता और विनोद का घर था। उनमें 3 बच्चे थे, आयुष 13 साल, पीयूष 9 साल और आहान 6 साल। उनका खुशहाल फैमिली था। विनोद बाहर ठेकेदारी काम करते थे और संगीता घर में फर्स्ट फ्लोर पे अपने ही घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मतलब दोनों बहुत ही अच्छे थे और साजिद जावेद का भी सैलून बताते हैं अच्छा चल रहा था। फिर आता है 19 तारीख को साजिद जावेद जो कि 4 बजे दुकान बंद कर लेते हैं। जनरली होता क्या था, दोनों 8 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10 बजे तक दुकान चलाते थे। लेकिन जब दुकान बंद करते हैं, आजू बाजू के दुकानदार लोग पूछते हैं कि दुकान क्यों बंद करो इतना जल्दी, तो साजिद जावेद कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर लौटते हैं रात को 8 बजे उसी मोहल्ले में और खटखटाते हैं दरवाज़ा संगीता का। संगीता दरवाज़ा खोलती हैं, वो तो पहचानती हैं जावेद को और साजिद को। साजिद बोलता है कि मेरी भी बीवी बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको डिलीवरी है, उसके लिए हमको 5,000 रुपया चाहिए। संगीता पहले तो ना बोलती हैं, फिर विनोद को फ़ोन करती हैं कि भाई ये 5,000 रुपया मांग रहा है, दूँ कि नहीं दूँ। विनोद बोलते हैं मुश्किल नहीं है, सामने रहता है, अच्छा है वो, 5,000 रुपया दे दो। संगीता अच्छा समझ के उसको क्या करती है, 5,000 रुपया लेकर आती है घर में से, दरवाजे पर ही दे देती है। वो सोचती है दरवाजे से ही वो पैसा लेके चला जाए, घर में आने की क्या ज़रूरत है। पैसा देने के बाद उनको क्या पता था ये यमराज दरवाजे पे खड़ा है, एक हत्यारा दरवाजे पे खड़ा है, नहीं तो घर में नहीं घुसने देती थी वो। होता क्या है, संगीता से पैसा लेने के बाद साजिद का तो प्लान दूसरा था, चाकू लेकर आया था साथ में। बोलता है कि मेरे को घर के अंदर बैठने दो, रात को 11 बजे मेरी बीबी का डिलीवरी है, तो 11 बजे पैसा जमा करना है, 1-2 घंटा बैठना चाहता हूँ। उनको नहीं पता उसके दिल में क्या साजिश चल रही है। वो घर में उसको आने देती हैं, बोलती है ठीक है नीचे बैठो। नीचे नहीं बैठता है, ऊपर ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए बोलता है। वो मना करती हैं कि लेडीज ब्यूटी पार्लर में मत जाओ, लेकिन साजिद ऊपर चला जाता है फर्स्ट फ्लोर में ब्यूटी पार्लर देखने के लिए बहाने। वहाँ जाता है, तब तक संगीता क्या सोचती हैं, चलो कोई आया है, अच्छा आदमी है, चाय बनाती हूँ। वो चाय बनाने लगती है। चाय बना के जब ऊपर पहुँचती हैं, उस टाइम क्या होता है कि साजिद लाइट बंद करके बैठा हुआ था। लाइट बंद करने की वजह से संगीता जाती हैं, चाय देने के टाइम लाइट ऑन करती हैं। लाइट ऑन करने के बाद चाय लेता है साजिद और फिर से उठ के लाइट बंद कर देता है। संगीता सोचती हैं हो सकता है इसको बंद करके बैठने के लिए अच्छा लग रहा हो, और वहाँ पे एक चीज़ क्लेचर खरीदता है साजिद, 50 रुपये देता है संगीता को, 45 रुपये क्लेचर था, 5 रुपये वापस भी करती हैं उधर ही ब्यूटी पार्लर के अंदर। चाय दे करके जब नीचे आ जाती हैं, नीचे आने के बाद अपने काम में बिजी हो जाती हैं। उस टाइम साजिद आवाज़ देता है आयुष थोड़ा ऊपर आओ। आयुष को बैठा है ऊपर, हत्यारा बैठा है ऊपर। वो ऊपर पहुंचता है, आयुष को लेके साजिद बहाना बनाता है मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, चलो छत पे जाएंगे। आयुष को लेके छत पे पहुंचता है। वहाँ जा कर के आयुष बिना पूछे उसके साथ जाता है और साजिद उसका हाथ पकड़ के गला रेत देता है। बिना कोई गलती का, बिना किसी बात का आयुष का गला रेत देता है। और डॉक्टरों के रिपोर्ट के अनुसार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, 14 बार काटा है। गला काटने के बाद भी उसके शरीर पर कई कट मारा है साजिद ने। किस बात का दुश्मनी का बदला निकाल रहा था छोटे से बच्चे से, पता नहीं। लेकिन जब तक साजिद ऊपर इसको काट रहा था, ऊपर जाने के पहले साजिद ने आहान को बोल दिया था मेरे लिए पानी लेके आओ। उसको तो प्लानिंग था मारने के लिए। तब तक छोटा बच्चा आहान क्या जानता है, 6 साल का बच्चा हाथ में गिलास में पानी लिए छत पे पहुंचता है अपने साजिद भैया को पानी पिलाने के लिए। लेकिन साजिद तो हत्यारा बने, उधर एक भाई को काट दिया है, दूसरे भाई का इंतजार कर रहा है। जैसे आहान पहुंचता है, आओ ना देखा ताओ, आहान को हाथ पकड़ लेता है और आहान का पकड़ के गला काट देता है। गला काटने के बाद 9 बार उसके ऊपर हमला करता है, 9 बार उस पर चाकू चलाता है, आहान को ही मार देता है नीचे। तब तक उसका तीसरा बेटा जो है प्रदीप विनोद का, वो सुनता है ऊपर आवाज़, शोर शराबा होता है, तो दोनों काट रहा था, दोनों चिल्ला रहे थे। उसके बाद से सोचता है देख के आऊँ, ऊपर देखने जाता है। उस टाइम देखता है कि साजिद के हाथ में चाकू है, खून से सना हुआ, दोनों भाई तड़प रहे हैं नीचे। वो तब तक क्या करता है, साजिद पीयूष को भी पकड़ लेता है, पीयूष के एक चाकू चलाता है, हाथ पे लगता है। पीयूष का ऊपर वाला साथ देता है,
उसको धक्का मारता है साजिद को। साजिद का हाथ से चाकू छूट जाता है। चाकू छूटने के बाद साजिद क्या करता है, चाकू उठाने जाता है। उतना देर में, जो आधा मिनट जो भी टाइम मिला हो, उतना देर में अब पीयूष क्या करता है, भाग के नीचे आता है। नहीं तो अगर वहाँ रुक जाता था 1 सेकेंड, चाहे पकड़ लेता था, साजिद से बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही है। नहीं तो इतना छोटा बच्चा 9 साल का कैसे बच सकता था इतना बड़ा हत्यारा से। जो 13 साल का बच्चा नहीं बच पाया, 9 साल का बच्चा कैसे बच सकता था। ऊपर वाले ने साथ दिया, विनोद और संगीता का को खुजरने से बचा लिया। नहीं तो तीनों बच्चों को मार चुका होता। होता क्या है, पीयूष नीचे भाग के आता है और अपनी मम्मी को बताता है, ऊपर मेरे दोनों भाई लहूलुहान पड़े हैं और साजिद भैया ने मार दिया। यहाँ भी साजिद भैया बोलता है। तीनों बच्चे उसको भैया ही बुलाते थे, इतने प्यार करते थे। साजिद जो हत्यारा बने मार रहा है। वहाँ से जब उसको बताता है अपनी मम्मी को, ऊपर मत जाओ तुमको ही मार देगा। होता क्या है, दोनों भाग के बाहर निकलते हैं, घर का कुंडी लगा देते हैं। बाहर जब रोड पे खड़े रहते हैं, साजिद बालकनी में आता है, बोलता है ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखिए उसका हिम्मत कैसा है, 2 को मार चुका है और उसके मम्मी को और छोटे भाई को, एक बचा हुआ भाई को ऊपर बुला रहा मारने के लिए। इतना उसके अंदर हिम्मत आ गया था। अब वो क्या करता है, ये लोग नहीं जाते हैं डर के मारे। पता है उसके हाथ में चाकू है, खून लगा हुआ है कपड़े पे, नहीं जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होने होते हैं, नीचे आता है और संगीता के पास बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया। अब क्या काम करने आया था, क्या काम कर दिया, वही जाने, साजिद जाने उसके मन में क्या चल रहा था और जावेद जाने। यहाँ पे जब हंगामा होते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। जब भाग जाते हैं यहाँ पे, भागने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद पुलिस को कोई फ़ोन करता है। पुलिस आती है, मुस्तैदी से जांच करती है, पूरा चेक करती है, ऊपर जाती है। दोनों बॉडी को देख करके पुलिस वालों को भी सिहर उठते हैं कि ऐसा कोई कैसे मार सकता है, इतने छोटे बच्चों को इतना निर्ममता से गला काट दिया है, हाथ काट दिया है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। अब क्या होता है, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, साजिद और जावेद को ढूंढने लगती है। दोनों वहाँ से फरार बताए जाते हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर से एक पूरा के जंगल में फ़ोन आता है कि साजिद वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ कपड़े छुपा रहा है। फिर पुलिस वहाँ जाती है, जंगल को घेर लेती है। घेरने के बाद जब वहाँ पे इनकाउंटर होता है और साजिद वहाँ मारा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार साजिद को पकड़ के पुलिस को दिया गया था। पुलिस जब लेके जा रही थी, वहाँ से साजिद भाग निकला और पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछा करने में उसने कट्टा से फायर किया, बाद में पुलिस ने उसको मार गिराया। यहाँ क्या होता है, जावेद वहाँ से फरार बताया जाता है। जावेद तो नहीं मिलता है, दोनों एक साथ भागते हैं। लेकिन जावेद वहाँ से भागने के बाद पहुँचता है दिल्ली। दिल्ली पहुँचता है, यहाँ 5 टीमें बनाई जाती हैं। पहली टीम का काम था साजिद को और जावेद को दोनों को पता लगाना। साजिद तो मरा पड़ा था, मार दिया गया था। जावेद को ढूंढना था, उसका लोकेशन ट्रेस हो रहा था। साजिद जावेद कहाँ है, तो दिल्ली था। अब जावेद को यहाँ पता चलता है। तब तक यहाँ से साजिद और जावेद के चाचा और पापा को दोनों पुलिस उठा लेती है पूछताछ के लिए। जब यहाँ प्रेशर पड़ता है जावेद के ऊपर, उसको पता चलता है कि पुलिस कभी भी हमको पकड़ के इनकाउंटर कर सकती है। तो वहाँ से दिल्ली से वो रायबरेली पहुँचता है। वहाँ पे आकर के अपना सरेंडर करने के लिए जा रहा था। पुलिस वहाँ से गिरफ्तार करती है। अब पुलिस को गिरफ्तारी के पहले जावेद ने एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला। उसमें क्या बोलता है, मेरे को पता नहीं है, मेरे दोस्तों से पता चला कि साजिद ने ऐसा मार दिया है। जबकि यहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जब साजिद जावेद दोनों थे, लोगों ने देखा था। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। पत्रकार पहुँचते हैं साजिद के पत्नी सना के पास कि पूछते हैं, तुम क्या प्रेग्नेंट हो, हॉस्पिटल में थी, पैसा किसके लिए मांगने गया था। यहाँ पे सना बताती है कि मैं तो 15 दिन से अपने मायके में हूँ, हमको पता ही नहीं है साजिद वहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ से 8 दिन पहले मेरे से साजिद से बात हुआ था, उसके बाद से कोई बातचीत भी नहीं है। वो क्या कर रहा है वो जाने, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि साजिद के 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चे मर गए। इसको लेकर के साजिद तांत्रिक क्रिया भी कर रहा था और इसके चक्कर में उसने हत्याएं की है। इसमें क्या खुलासे होने हैं और क्या बाद में पता चलेगा, वो जावेद ही बताएगा। जावेद अभी पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ चल रही है कि जब तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं था, कोई ज़मीन का कोई बात ही नहीं था, कोई लेन देन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तुम्हारा हेल्प किए, फिर तुम दोनों ने क्यों मारा इसको, इतना जघन्य हत्याएं क्यों की है। जावेद हर बात का जवाब देगा। लेकिन सबसे पहले ये बोल रहा है कि मेरे को पता नहीं था, मैं नहीं था। अब पुलिस का काम है सच्चाई को उगलवाना और दोनों को सच्चाई से बाहर निकालना कि आखिर में इतनी बड़े कांड क्यों किया, 2 निर्दोष बच्चों को क्यों मारा।
उसकी दादी का कहना है, आयुष के दादी का कहना है कि अगर हम लोग नहीं भागते तो हम पूरे परिवार को ख़त्म करने का प्लानिंग था। अगर पूरे परिवार ख़त्म करता, कोई नहीं बचता था इस परिवार में, फिर क्या होता था। को लेकर वहाँ दंगे भड़क गए, बहुत सारे लोग आए और साजिद जावेद के सैलून को भी जला दिया। और जलाने के बाद भी जब रोड पे प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, सब कुछ यहाँ पे हो गया। एक मारा गया, दूसरा पकड़ा गया, पूछताछ चल रहा है फ्रेंड। तो आगे जो भी होगा मैं ज़रूर अपने वीडियो में लेकर आऊँगा, वीडियो बने रहेगा।